सम्यक् दर्शनबोधव्रतममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्तिश्रीनगरादिनाथ जिनपत्युक्तोपवर्गप्रदा धर्मासूक्तिसुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं नाभेयादिजिनादिपास्त्रिभुवना ख्याताश्चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वरप्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादशा ये विष्णुप्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रतिताष्टिषष्टिपुरुषा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनये धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टकं परिपुष्पांजलिं चिपेद। भादो शुक्ला दूज का दिवस है। आचार्य शांति सागर जी महाराज की पुण्यतिथि का पावन अवसर है और राजधानी दिल्ली के चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान स्थली तीर्थ से आप सभी प्रतिदिन की भांति पंचामृत अभिषेक देख रहे हैं। जल का कलश हाथों में ले लीजिए। श्री पद्म विकास वा शर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो ग्रग दर्भगारुणमणि भवयोग चिंतामणि अशांता चय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजेते श्री वीतरागा प्रभु आहारा भय से शास्ता दत्तावधानाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालय उदाहरण एक दीनाम यात्रा प्रतिष्ठाति सप्त क्षेत्र धन वितरण तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटकावधान शास्त्र रसास्वादन मधोत्कर मधुकर समावरणा नाम निज कुल कमल विकास नेक मार्तंडावना नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलाराध का नाम श्री मूल्य संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्टारोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेक के सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जल का कलश हाथों में ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है त्रैलोक्य भव जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अर्घ दीजिए। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। नारियल के रस से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम भम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नाली के रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। इक्षुरस से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम साह त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। घी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। दूध से। पूर्णा शशांक किरणों सम कांतिधारे ये दूधोत्तम रसायन विश्वमिंहे हे नाथ चीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम भम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम साह त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। दही से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम साह
त्रैलोक्यस्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। सर्वौषधि से एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करु नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चतुर्कोण कलश। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम। कोण कलश ले लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो चतुर्कोण कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो कलकई चूर्णोद्वर्तनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धोज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्यमंगल सुकाले कामदागा मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पूर्ण कलश से सुगंधित जल। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर पाप प्रणाशनाय सर्विघ्न विनाशनाय सर रोगोपसर्ग विनाशनाय सर परकर क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम नामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम राह अरमस्या उषा नमः। सर्वशांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम गुरु गुरु वसट स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। जारी ले लीजिए हाथों में। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर पाप प्रणाशनाय सर्विघ्न विनाशनाय सर रोगोपसर्ग विनाशनाय सर परकर क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम नामन विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम राह अरमस्या उषा नमः। ममचा आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी महाराज सत्संग गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व पूजका नाम सर्व भक्त का नाम श्री जिनराज जी जैन श्रीमती मंजू जैन आयुषी जैन सपरिवार से श्री अशोक जैन सपरिवार से श्री अतुल जी जैन राजकुमार जैन राकेश जैन विनोद जैन सपरिवार से अक्षय जैन पहाड़गंज सपरिवार से सर्व पूजका नाम सर्व भक्त का नाम सर्व शांति सर्व ज्ञानावरण कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वेदनी कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वमोहिनी कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वायु कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी नाम कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी गोत्र कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वंतराय कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी क्रोधम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वानाम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वायाम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वमोहम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वलोभम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वरागम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वेशम छिन छिंदी बिन बिंदी गजभयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वसिंहभयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वाग्निभयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वभयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वयुद्धभयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वसागर नदी जलभयम छिंछिंदी बिन बिंदी जलोदर भगंदर कोष्ठकामलादिभयम छिंछिंदी बिन बिंदी निगड़ादिवंदनभयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वाष्पयान दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वायुयान दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिन बिंदी चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिन बिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिन बिंदी द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वास्पदानी विस्फोटक भयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वाप मृत्युम छिंछिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवनजनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराजवीर वर्धमान नामालंकर श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखन भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम आद्यानामाते जम्बूद्वीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे भगवान चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थनाम नगरे वीर निर्माण संवत 2547 तमे मासोत्तम मासे भाद्र मासे शुक्ल पक्षे द्वितीया तिथौ आचार्य
चारित्र चक्रवर्ती आचार्य रत्न शांति सागर जी महाराज की पुण्यतिथि शुभ अवसरे विधिमानायम शांतिधारा सब देशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियारिका श्रावक श्रावकाणां चतुर्विध संघस्य मम च आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी महाराज सत्संग गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघ से डॉक्टर संजीव सोगानी के जन्म दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ स्वर्गीय विमल चंद जी सोगानी, पद्मा सोगानी, मोनिका सरता बिहार, रेणु जयपुर, अंकुर राशि सोगानी, मिशिता, ऋषभ, सम्यक, स्वस्ति, संयम, समस्त सोगानी परिवार जयपुर सपरिवार सर्व शांतिम करो तो मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूल अनुकूल गतिघात मंडम गाते गाते आयुर्द्रा गद्रा के सुखम साधे साधे ओम नीम त्रि शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरु कुरु नीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतमाया मस्तकस्योपरि शांतिधाराम करोमिति स्वा चतुर्विध संघस्य मम च आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी महाराज गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्यकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिन नाथ मांगम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वाति वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प जरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भवतुक मेटो याते मैं पूजूं प्रभुपाय। ओम ह्रीं श्री ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि सताश्पुटुतुंग श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय गोमुखदेव चक्रेश्वरी अक्षी सहिताय अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। अब चलिएगा आचार्य श्री शांति सागर महाराज की आज 66वीं पुण्यतिथि है। आचार्य श्री की प्रतिमा विराजमान है, उस पर भी अभिषेक करिए। जिनराज जी करिए अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं षट त्रिंशत मूल गुण पालक श्री शांति सागराचार्य परमेष्टि बिंबम परम पवित्र चलन अभिषेच्यामि स्वाहा। नारियल की रस। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट त्रिंशत मूल गुण पालक श्री शांति सागराचार्य परमेष्टि बिंबम नालिके जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट त्रिंशत मूल गुण पालक श्री शांति सागराचार्य परमेष्टि बिंबम इक्षुरसेन अभिषेच्यामि स्वाहा। शर्कराभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट त्रिंशत मूल गुण पालक श्री शांति सागराचार्य में शर्कराभिषेच्यामि स्वाहा। घी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट त्रिंशत मूल गुण पालक श्री शांति सागराचार्य परमेष्टि बिंबम घृतेन अभिषेच्यामि स्वाहा। दूध ले लीजिए। चंदा किरण समधवल ले दुग्ध कलशा आचार्य श्री का अभिषेक करूं मैं हर्षा। अभिषेक करके पावन है मन हमारा आचार्य श्री के चरण में वंदन हमारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट त्रिंशत मूल गुण पालक श्री शांति सागराचार्य परमेष्टि बिंबम दुग्धेन अभिषेच्यामि स्वाहा। दही से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट त्रिंशत मूल गुण पालक श्री शांति सागराचार्य परमेष्टि बिंबम दधनाभिषेच्यामि स्वाहा। सर्वौषधि से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट त्रिंशत मूल गुण पालक श्री आचार्य बिंबम सर्वौषधिनाभिषेच्यामि स्वाहा। चतुष्कोण कलश से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट त्रिंशत मूल गुण पालक श्री आचार्य बिंबम चतुष्कोण कलशेन अभिषेच्यामि स्वाहा। चंदनानुलेपन करिए। मलिया गिरि चंदन घिस कर गुरुपद में चर्चन कर लूं। अभिषेक में चंदन लेपन कर मन को शीतल कर लूं। मलिया गिरि चंदन घिस कर गुरुपद में चर्चन कर लूं। ओम ह्रीं आचार्य परमेष्टि प्रतिमा चंदनानुलेपनम करोमि स्वाहा। पुष्पवृष्टि करिए।
ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा मंगल आरती। मैं तो आरती उतारूं रे आचार्य गुरुवर की, जय जय आचार्य गुरुवर जय जय जय, जय जय आचार्य गुरुवर जय जय जय। ओम ह्रीं मंगल आरती अवतरणम करोमि स्वाहा। पूर्ण कुमली जी। ओम ह्रीं परम पवित्र सुगंधित जलेन श्री शांति सागराचार्य बिंबम अभिषेचयामि स्वाहा। शांति धारा भी कर लें। श्री परमेष्ठी आचार्य महामुनिराज सभी के सहारा, कर लूँ मैं शांति धारा। ओम ह्रीं श्री गुरुदेवाय नमः। ओम ह्रीं शिवपथ पथिकाय नमः। शिवपथ दर्शक आचार्य शांति के द्वारा, कर लूँ मैं शांति धारा। संतों से देश का गौरव है, इनके तप त्याग की सौरभ है। फैले सुभिक्षता इनके तप के द्वारा, कर लूँ मैं शांति धारा। इस राष्ट्र में शांति सदैव रहे, दुनिया में अमन और चैन रहे। चंदनामती ये पावन लक्ष्य हमारा, कर लूँ मैं शांति धारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठी शांति धाराम करोमीति स्वाहा। जब लो आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। सभी को ध्यान देना है कि आज आचार्य श्री शांति सागर महाराज जब 20वीं सदी के महानतम प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती नाम से विभूषित हुए, ऐसे शांति सागर महाराज की 66वीं पुण्यतिथि है। उनके आचार्य श्री की पुण्यतिथि का आज कार्यक्रम पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी साधु संघ विराजमान हैं, जहाँ नहीं भी हैं, वहाँ भी आज आचार्य देव का गुणगान चल रहा है। दिन में 3:30 बजे से पारस चैनल के माध्यम से आप सभी आचार्य श्री शांति सागर महाराज की अष्ट द्रव्य से पूजन करेंगे। अभी एक यहाँ पर महाअर्घ्य चढ़ाकर आचार्य श्री के चरणों में अर्घ्य समर्पण करते हैं। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को, कैसे होते हैं मुनिवर ये बतला दिया जमाने को। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है, कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती है। गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ्य चढ़ाने को, आए अर्घ्य चढ़ाने को। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को, कैसे होते हैं मुनिवर ये बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीं श्री कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्रे देशभूषण कुलभूषण पादमूले भाद्रमासे शुक्ल पक्षे द्वितीया शुभतिथौ चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर समाधि दिवसे शरणारविंदाय जलफलादि महादिव्य अर्घ्यम निर्पामते। बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महाराज की। आज कुंथलगिरी का स्मरण करते हुए अभी आपको परम पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी, जो आज के दिन 66 साल पहले वहाँ स्वयं विराजमान थी, छुल्लिका अवस्था में आचार्य श्री की संलेखना देख रही थी। और ऐसे पावन प्रसंग पर जहाँ लाखों जनता की आंखों से अश्रुधार निकल रही थी कि आज हमारा एक दक्षिण भारत का सूर्य अस्त हो गया, लेकिन आचार्य श्री ने अपने शिष्यों में ऐसे संस्कार दिए कि उनकी अक्षुण्ण परंपरा चलाने के लिए
क्रम से आचार्य श्री वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर जी, अजित सागर महाराज, श्रेयांश सागर महाराज जी और अभिनंदन सागर महाराज जी, और उसके पश्चात आज वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य शनिकांत सागर महाराज जी धर्म ध्वजा को लहराते हुए आचार्य श्री शांति सागर महाराज के उपवन को निरंतर हरा भरा कर रहे हैं। और उधर आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज जी के माध्यम से भी चतुर्वेद संघ के द्वारा खूब संघ की प्रभावना चल रही है और पूरे देश के अंदर समस्त चतुर्वेद संघों के द्वारा आचार्य शांति सागर महाराज की स्मृतियां ताजी की जा रही हैं। आज दिन में 3:30 बजे से आचार्य श्री की अष्टद्रव्य से पूजन के लिए सभी देशवासी अष्टद्रव्य की सामग्री लेकर के बैठें और आचार्य श्री की पूजन के पश्चात हम आपको आचार्य श्री की अविस्मरणीय यात्रा जो सम्मेद शिखर की हुई, जिसके माध्यम से आचार्य श्री उत्तर भारत में आए, उस सम्मेद शिखर के अंदर उनके यात्रा की स्मृति में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की प्रेरणा से स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी ने पूरे देश की जनता के माध्यम से उनके अर्थांजलि से आचार्य शांति सागर धाम नाम के तीर्थ का निर्माण किया है, जहां इस युग में सम्मेद शिखर से प्रथम मोक्ष पद प्राप्त भगवान अजितनाथ की 31 फुट उत्तुंग प्रतिमा विराजमान है। उनका मंगल अभिषेक और वहां नवग्रह शांतिकारक 24 तीर्थंकर भगवान विराजमान हुए हैं, उनके भी दर्शन और आचार्य श्री की प्रतिमा का दर्शन आप करेंगे। आचार्य श्री की प्रतिमाएं बहुत सारी जगह देश के अंदर विराजमान हैं, उनके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। और आचार्य श्री की जन्म नगरी भोज और यरनाल, कुंथलगिरी, इन सब के दर्शन आप सबको करना है दिन में 3:30 बजे से। और अब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के द्वारा जिनको उन्होंने अपनी आंखों से, इन्हीं आंखों से देखा है, हम उनकी आंखों में आंखें डालकर और ये अनुभूति करेंगे कि जिन्होंने साक्षात देखा है, आज हम उनके दर्शन कर रहे हैं। तो शांति सागर महाराज की जीवंत निधि के रूप में ये हमारे समक्ष विराजमान है। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के मुखारविंद से आंखों देखा हाल आप श्रवण कीजिए। जब लो पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं श्री शांति सागर। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। अब हम आपको ले चले व्रतों की ओर। ओम ह्रीं हरम वैयावृत्तिकरण भावनायै नमः। ओम ह्रीं हरम वैयावृत्तिकरण भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम त्रैलोक्य शंकराय केवल ज्ञान प्राप्ताय। ओम त्रैलोक्य शंकराय केवल ज्ञान प्राप्ताय। श्री अरहत परमेष्ठिने नमः। श्री अरहत परमेष्ठिने नमः। ओम संसार परिभ्रमण विनाशनाय अभीष्ट फल प्रदानाय। ओम संसार परिभ्रमण नाशनाय अभीष्ट फल प्रदानाय। धरणेन्द्र प्रणाम मंडल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। धरणेन्द्र प्रणाम मंडल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। अब आप श्रुतस्कंद व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं सृजन मुखोद्भूत स्याद्वाद नय गर्भित। ओम ह्रीं सृजन मुखोद्भूत स्याद्वाद नय गर्भित। द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। पुनश्च जो लब्धि विधान व्रत चल रहा है, एकम दूध 30 का आज से कल तक चलेगा, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। पुनश्च जिनके पास छत्र छाया में हम और आप अभी बैठे हुए हैं, ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। अब आचार्य प्रथमाचार्य का स्मरण करते हुए
उनके गुणों का स्मरण करते हुए बोलेंगे ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। और जिनको उन्होंने अपना पट्ट प्रदान किया ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, क्रमशः हम चलेंगे। जैसा कि 16 कारण भावनाओं में हमने आप सबको कल तक 16 दिन एक एक भावनाओं का अर्थ सुनाया है, संक्षेप में, सार रूप में। विशेष रूप में तो आप जिन वाणी का अध्ययन करते हुए अध्ययन करें। आज मैं आपको एक विशेष बात बताऊं कि सठखंडागम ग्रंथ में जो है उसमें सठखंडागम सूत्र के आधार से पुस्तक 8, सठखंडागम ग्रंथ पुस्तक 8 में, जिसका नाम है बंध स्वामित्व विषय, उस पुस्तक में सूत्र 41वां है, पृष्ठ 79 पर। उसमें 16 कारण भावनाओं के नाम में और क्रम में अंतर है। थोड़ा सा आप सुनेंगे उसको भी, कभी मैं पुनः प्रकाश डालूंगी, आज विशेष नहीं। पहली भावना है दर्शन विशुद्ध भावना, दर्शन विशुद्धता। दूसरी है विनय संपन्नता। तीसरी है शील वृत्तियों में निरतिचारता। यहाँ तक तो क्रम है, पुनः क्रम बदला है। चौथी है 6 आवश्यकों में अपरिहीणता, यानी आवश्यका परिहानी भावना चौथे नंबर पर आई है। 5वीं है क्षण लव प्रतिबोधनता, इसका नाम बदल गया है, दूसरी है 5वीं। 6ठी है लब्धि संवेग संपन्नता, पुनः यथाशक्ति तथा तप, साधुओं के लिए प्रासुक परित्यागता, साधुओं की समाधि संधारणता, साधुओं की भैयावृत्ति योग युक्तता, अरहंत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, प्रवचन वत्सलता, प्रवचन प्रभावनता, और 16वीं भावना है अभीक्षण ज्ञान उपयोग युक्तता, जो कि तत्वार सूत्र में चौथे नंबर पर है, वो यहाँ 16वें नंबर पर है। तो इन 16 कांड भावनाओं से जीव तीर्थंकर नामकर्म गोत्र कर्म को बांधते हैं, क्योंकि उच्च गोत्र के साथ ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इस प्रकार से यहाँ उनके लक्षण भी अलग अलग दिए हुए हैं, फिर कभी आपको सुनाएंगे। ये मैंने छोटा संक्षेप में आपको बताया। अब हम आपको ले चलें कुंथलगिरी। भावों से हम और आप सभी कुंथलगिरी पहुँचेंगे, जो कि सोलापुर से विहार करके और बीच में आता है कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र। वहाँ पर आज के दिन आचार्य श्री विराजमान थे ईस्वी सन 1955 में। ईस्वी सन 1955 में, उसके पहले का मैं एक संस्मरण आपको थोड़ा सुनाऊं, क्योंकि मैंने क्रम रखा था 3 दिन की श्रद्धांजलि सभा में। पहले दिन तो मैंने ये विषय चयन किया था कि उनके द्वारा जिन बिंब निर्माण, प्रतिमाओं के निर्माण की प्रेरणा, मंदिर आदि के निर्माण की प्रेरणा, दही गांव में 20 तीर्थंकर विराजमान करना, कुंथलगिरी में देवभूषण कुलभूषण की सिद्धों की प्रतिमा विराजमान करना, और कुंभोज बाहुबली में भगवान बाहुबली उन्हीं की प्रेरणा से 18 फुट के विराजमान हुए हैं, उनकी अथक विशेष अंतरंग प्रेरणा से। आज कल के दिन मैंने उनके सुर संरक्षण पर चर्चा की थी। शास्त्र की भक्ति, जिनवाणी की भक्ति, उन्हीं की कृपा प्रसाद से आज सठखंडागम ग्रंथ 16 पुस्तकों में विभाजित होकर हिंदी अनुवाद होकर छपे हैं, और मूल सूत्र ताड़पत्र पर जो थे, और मूल सूत्र ताम्रपट ग्रंथ पर उत्कीर्ण कराकर 2 जगह उन्हें विराजमान किया गया है, फलटन में और मुंबई में कालवा देवी रोड के मंदिर पर, जो मंदिर विशेष है। आज मैं आपको चर्चा में ले चलूँगी गुरुओं का निर्माण जो उन्होंने किया है। सन 1914 में स्वयं छिलक बने हैं, और 1924 में उन्हें समदौली में आचार्य पद हुआ है। उसी दिन उन्होंने आश्विन शुक्ला 11, उसी दिन उन्होंने उनके चरण सानिध्य में आचार्य जो वीर साज महाराज और आचार्य नेमी सार महाराज थे,
इन दोनों ने क्षुल्लक दीक्षा, चंद्रसार महाराज, आचार्य कल्प चंद्रसार महाराज ने क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की थी। पुनः उस दिन मुनि दीक्षा ग्रहण की थी आचार्य श्री वीरसार महाराज ने और आचार्य श्री नेमिसार महाराज। भव्यात्माओं, आज मैं आपको ले चलूँ सन 1933 की बात है। ईस्वी सन 1933 में आचार्य श्री का अपने सत्संग से जो उत्तर में विहार हुआ है 28 में सम्य शिखर की यात्रा के लिए, सम्य शिखर की यात्रा आदि करके उत्तर प्रदेश में भ्रमण करते हुए, अयोध्या आदि की यात्रा करते हुए वो ब्यावर में राजस्थान में सन 1953 का उनका चातुर्मास था। उस चातुर्मास में एक ब्रह्मचारी जो है देवचंद, जो कारंजा गुरुकुल के आदि अनेक संस्थाओं के संस्थापक थे, वो आए थे। आचार्य श्री बार बार उन्हें क्षुल्लक दीक्षा की प्रेरणा दे रहे थे और वो स्वयं इसी भाव से ही आए थे लेकिन वो बार बार निवेदन करते थे कि है आचार्य देव, गुरुदेव, मुझे संस्था संचालन करते हुए यदि आप दीक्षा देते हैं तो मैं लेने को तैयार। इस पर कुछ विद्वानों को आचार्य श्री ने चर्चा करने के लिए कहा। कई एक विद्वान बैठ करके 3-4 दिन तक की चर्चा करते रहे और उनका कहना रहा कि क्षुल्लक दीक्षा में संस्था संचालन आदि नहीं कर सकते। लेकिन अंततोगत्वा आचार्य श्री ने निर्णय दिया कि संघ में ही पहले क्षुल्लक रह करके और ध्यान, अध्ययन, ज्ञान और सारी संघ की व्यवस्था आदि का संचालन करते थे। और सिद्धार्थ क्षुल्लक ने लवकुश विद्यार्थियों को, लवकुश बालकों को, सीता के बालकों को भी अध्ययन कराया आदि अनेकों उदाहरण से। उन्होंने कहा क्षुल्लक जो है वो उत्कृष्ट श्रावक हैं, उनको संघ संचालन करने का, संस्था संचालन करने का, संस्था की निर्माण आदि करने का पूर्ण रूपेण अधिकार है, कोई दोष नहीं है। और आचार्य श्री की स्वयं प्रेरणा से ही जिनवाणी जीर्णोद्धारक संस्था बनी थी। आचार्य सांसार जिनवाणी जीर्णोद्धारक संस्था का निर्माण आदि हुआ था आचार्य श्री की प्रेरणा से ही। और आचार्य श्री ने स्वयं दहीगांव आदिकों में दिन प्रतिमाएँ आदि विराजमान करने की प्रेरणा दी थी। तो उन्होंने कहा कि कुंभोज में तुम गुरुकुल का संचालन करते हुए, संस्था का संचालन करते हुए और वहाँ जो भगवान बाहुबली की मूर्ति विराजमान आदि कराए कि हमने प्रेरणा दी, वो सब कार्य करते हुए क्षुल्लक दीक्षा लेने में कोई दोष नहीं है। और क्षुल्लक दीक्षा देकर उनका नाम समंत भद्र रखा। आगे उन्होंने आचार्य श्री सांसार के बड़े भ्राता जो मुनि वर्धमान सागर जी थे, उनसे मुनि दीक्षा लेकर भी वहाँ कुंभोज में भी रहे हैं कई वर्षों तक और संस्था संचालन आदि में प्रेरणाएँ दी हैं, मुनि अवस्था में भी। तो भव्यात्माओं, ऐसे अनेक संस्मरण और उदाहरणों के आधार से ही हमने हमारे संघ में संस्था संचालन का, संरक्षण का अधिकार क्षुल्लक मोती सागर जी जो थे, उन्हों को 1987 में उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली थी और क्षुल्लक दीक्षा के बाद मैंने उन्हें जम्मूदम हस्तिनापुर का पीठाधीश निर्धारित किया था। क्योंकि आचार्य शिवसार महाराज ने भी महावीर जी में मेरे सामने ही कहा था कि सन 1968 में कि जो है क्षुल्लक और 10वीं प्रतिमाधारी बनाकर उन्होंने एक को श्रीचंद आदि को 10वीं प्रतिमा देकर के श्रीलाल जी, काव्य तीर्थ आदि ब्रह्मचारियों को और संस्था के संचालन का, उसके दायित्व का भार पूरा सौंपा था। उन्हें संस्थापक आदि, संचालक आदि संज्ञाएँ दी थी। तो इन्हीं आधारों से मैंने 11वीं प्रतिमाधारी और 10वीं प्रतिमाधारी तक संस्था का संचालन करके पीठाधीश पद से संस्थान का संरक्षण, संवर्धन आदि करें प्रेरणा दी। उसी के फलस्वरूप आज क्षुल्लक मोती साहब जी प्रथम पीठाधीश बने और द्वितीय पीठाधीश हमारे कर्मयोगी रविंद्र कुमार जी, जो अनेक 8-10 संस्थाओं का संचालन करते हुए, संरक्षण संवर्धन करते हुए आज अयोध्या के पूर्ण विकास में और अयोध्या को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाने में अथक प्रयास कर रहे हैं। और इस तीर्थ के निर्माण में भी उनका बहुत बड़ा सहयोग है। हस्तिनापुर के तो पीठाधीश हैं ही हैं, कई जगह के यहाँ के भी पीठाधीश उन्हें घोषित किया है आदि। तो इस प्रकार से आचार्य श्री ने अपनी सूझबूझ से, अपनी दूरदर्शिता से
दूरदर्शिता से अनेकों शिष्यों का निर्माण किया। 8-10 मुनि उनके दीक्षित हुए हैं। मुनि श्री नेम सागर जी महाराज ने भी मुंबई में पोदनपुर में आचार्य सांसारिक स्मारक संस्था बना करके पोदनपुर में और ऋषभदेव भरत बाहुबली की मूर्ति विराजमान की है, विशाल तीर्थ बना दिया है आदि। अनेकों जगह शिवसार महाराज ने महावीर जी में शांतिवीर सिद्धांत सरणी की सभा के माध्यम से वहाँ शांतिवीर नगर की प्रेरणा देकर वहाँ 31 फुट के भगवान शांतिनाथ विराजमान की, 24 विराजमान की, श्रेष्ठकूट आदि उनका पंचकरा प्रतिष्ठा महोत्सव भी हम लोगों के सानिध्य में संपन्न हुआ है। तो भव्यात्माओं, इस परंपरा में आचार्य श्री सांसार महाराज की आज्ञा के अनुसार आचार्यों की प्रवृत्ति, उनके कार्यकलाप हमने देखे हैं, सुने हैं। और आज के संस्मरण में मैं ले चलूँ आपको कुंथलगिरी में, जैसे वहाँ के दृश्य को आचार्य श्री की जो उपवास चल रहा था, क्रम चल रहा था, उसमें 26वें उपवास में उन्होंने जो अपना अंतिम प्रवचन दिया, लोगों ने टेप रिकॉर्ड लाकर रख दिया कि आज महाराज का टेप रिकॉर्ड कर लिया जाए, प्रवचन जो हमेशा के लिए स्थायी हो जाए। वो प्रवचन अमिट और स्थायी टेप रिकॉर्ड में भी हुआ और छपा भी है। हमने भी उसे प्रकाशित किया, छपा हमारे पास भी है। अंतिम उपदेश में भी उन्होंने कहा है, बाबा ने संयम धारण करा व्यू न का, और श्रावकों के लिए बहुत अच्छे प्रवचन आदि दिए हैं। बहुत सुंदर प्रवचन है 26 मिनट का। 26वें उपवास में उन्होंने जो प्रवचन किया है, और वो आहार को जो उठते थे 2-3 दिन में थोड़ा सा जल वगैरह लेते थे, तो जल लेते समय वो कितनी अस्वस्थता में भी आकर मंदिर में बैठते थे। लोग जरा सा सहारा देते थे, पकड़ लेते थे हाथ, आकर मंदिर में बैठकर देश भूषण का पंचामृत अभिषेक देखते थे। भगवान की 24वीं प्रतिमा विराजमान थी, उनका अभिषेक देखते थे 24वीं प्रतिमा का, और भक्ति भाव विभर से पंचामृत अभिषेक देखते। कटोरी कटोरी भर केसर से जो भगवान का केसर का अभिषेक होता, चंदन विलेपन होता, देखते गदगद होते, प्रसन्न बना। और अंतिम क्षण तक उन्होंने अभिषेक देखा है, भगवान का पंचामृत अभिषेक देखा है। उन्हीं गुरु की परंपरा के अनुसार हम लोग आज्ञा का पालन करते हुए आज अपनी चर्या उनके आदेश और उनके उपदेश और उनकी आज्ञा के अनुसार करने का, चलाने का कुछ प्रयत्न करते रहते हैं। यह उनकी आचार्य परंपरा जयवंत रहे। आचार्य श्री ने आज के दिन प्रातः जो अपने ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्धाय नमः गुफा में उच्चारण करते करते अपने नश्वर शरीर को छोड़ा है, पूर्ण सावधानी से ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्धाय नमः स्वयं भी उच्चारण कर रहे थे धीरे धीरे। और उनके निकट में बैठे हुए एक क्षुल्लक, एक ब्रह्मचारी और एक श्रेष्ठी मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। हम लोग सब दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। भव्यात्माओं, ऐसे पवित्र आत्मा आचार्य श्री शांतिसार जी महाराज एक बार वहीं कुंथलगिरी में एक दिन 4-5 दिन पूर्व उनके सामने कुछ विद्वानों ने अश्रुपूरित नेत्र से कहा, भगवान आचार्य देव आप चले जाएंगे तो हम लोग क्या अनाथ हो जाएंगे? बोले नहीं, इस परंपरा का संरक्षण समर्थन की जिम्मेवारी मैंने अपने प्रथम शिष्य प्रथम मुनि आचार्य कल वीरसार जी को सौंपी है। और उनका भाद्रपद कृष्णा सप्तमी को आचार्य पदारोहण खानिया में किया जा चुका था। तो एक शब्द और आचार्य श्री ने कहे थे, बड़े मार्मिक थे, जो आज भी हमारे कानों में मानो गूंज रहे हैं कि हम सब आप और हम सब एक ही स्वर्ग में आकर मिलेंगे, चिंता न करो, हम सब एक साथ मोक्ष पहुँचेंगे, हम सब स्वर्ग में मिल जाएंगे, एक साथ चर्चा करेंगे। कितने अच्छे शब्द थे उनके। यानी अणुवृत्ति और महावृत्ति निश्चित देवगति को ही प्राप्त करते हैं, ये आचार्य श्री का सिद्धांत अटल था। इसीलिए अपने भक्तों को अणुवृत्ति बनाते रहते थे, प्रेरणा देते थे। सैकड़ों श्रावक, हजारों श्रावक उनसे प्रतिमाधारी बने हैं और वृत्ति बने हैं, अणुवृत्ति बने हैं, और उनको आहार आदि दे करके तत्वता प्राप्त की है। दिल्ली का चातुर्मास भी उनका ऐतिहासिक रहा है आदि। तो इस प्रकार से आचार्य श्री ने अंतिम क्षण तक सिद्धों को स्मरण करते हुए और कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर गुफा में सामने देशभूषण कुलभूषण भगवान जहाँ विराजमान है, उन्हीं के सामने के गुफा में बैठ करके और अपने नश्वर शरीर को छोड़ा और देवगति को प्राप्त किया है। और जो हम लोगों के लिए, सबके लिए, आपके लिए जो आदेश और उपदेश दिया है, उसको हम सब पालन करते हुए और अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। इसी भावना के साथ आचार्य श्री सांसार महाराज जी के चरणों में
कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए भी यही प्रेरणा है कि आज आप लोग आचार्य श्री के संस्मरण में श्रद्धांजलि सभा करें, उनकी पूजा करें, उनकी भक्ति करें, उनकी मूर्ति स्थापित करें, उनके चरण स्थापित करें आदि। मुझे प्रसन्नता है कि आज बैदवाड़ा में, यहाँ दिल्ली में मंदिर में आचार्य श्री सांसार जी की मूर्ति की स्थापना अभी 9-10 बजे होगी, जो हमारे रविंद्र कीर्ति जी से ही उन्होंने उसकी प्राण प्रतिष्ठा आदि कराकर मूर्ति ले गए हैं 2 दिन पूर्व ही, और वहाँ पर आज स्थापित करेंगे। और बैदवाड़ा में भी हमेशा आचार्य श्री सांसार महाराज के भक्तगण पुण्यतिथि आदि मनाते रहे, दिल्ली में हमेशा मनाते रहे हैं। हमारे सानिध्य में पूर्व में 1-2 बार बैदवाड़ा में आचार्य श्री की पुण्यतिथि मनाई गई है। तो भव्यात्माओं, आप सभी आचार्य श्री का पुण्य स्मरण करते हुए, उनकी पुण्यतिथि मनाते हुए, उनको श्रद्धांजलि सभा आदि करके, उनकी पूजा करके, उनकी भक्ति करके और कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र को भी नमन करते हुए, उनके श्री चरणों को नमन करते हुए परंपरा के आचार्यों को भी नमन करें। इसी भावना के साथ आचार्य श्री के शरणों में कोटि कोटि श्रद्धांजलि और नमन, और आप सबके लिए आशीर्वाद। घर घर में हो शांति सागर, हर मन में हो शांति सागर। शांति सागर एक नाम नहीं, एक व्यक्तित्व और कृतित्व परिचय बन गया। ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज ने इस धरा पर जन्म लेकर के और पूरी श्रमण संस्कृति का उत्थान और विकास किया। उनके शिष्य प्रशिष्य बन करके भी हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। मैंने 2 शब्दों में लिखा, वी आर डिसाइपल्स ऑफ श्री शांति सागर जी। वी आर डिसाइपल्स ऑफ श्री शांति सागर जी। वी आर डिवोटीज ऑफ श्री शांति सागर जी। ही इज अवर गुरु नाम गुरुवर जी। वी आर डिसाइपल्स ऑफ श्री शांति सागर जी। शांति सागर मुनिवर was like the son of earth. He was the protector of tradition of Munivars. So he is the first Acharya Munivar ji. He is our Guru Nam Guruvar ji. We are disciples of Sri Shanti Sagar ji. महानुभाव कहते हैं कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। जो होनहार होते हैं उनके सब ओर से उनकी उन्नति के पथ भी बन जाते हैं। आचार्य शांति सागर के पिता का नाम भीम गौंडा पाटिल और माँ का नाम था सत्यवती। सत्यवती जैसी नाम धारणी नहीं थी, उस संज्ञा को पूर्णतया सार्थक करती थी। कहते हैं कि एक बार माता सत्यवती के चारित्र पर किसी ने कोई संदेह कर दिया। भोजग्राम की उस पुत्र वधू ने जैसे ही सुना तो उसने हाथ में अंगारा लेकर, हथेली में अंगारा लेकर, आग का गोला लेकर और उस पर चने भून करके लोगों को खिलाए थे। आज ज्यादा दिन नहीं, केवल सन 1872 में आचार्य श्री का जन्म हुआ था। यानी 125 से 150 साल पहले की ही बात है, जब इस तरह से सतीत्व की परीक्षा देने वाली, सतीत्व का परिचय देने वाली सती सीता के समान भी सत्यवती नारी ने ऐसे संत को जन्म दिया, जिस संत का शरीर तो चला गया, लेकिन आज यश कीर्ति रूपी शरीर का हम सब स्मरण करते हैं। कहते हैं मूरत से कीरत बढ़ी, बिना पंख उड़ जाए, और मूरत तो जाती रहे पर कीरत कभी न जाए। यह कीर्ति आचार्य श्री की मूर्ति चले जाने के बाद भी पंचम काल के अंत तक रहेगी। जब तक वीरांगज नाम के मुनि इस धरती पर रहेंगे, पंचम काल के अंत तक आचार्य शांति सागर महाराज का एक महानतम योगी के रूप में
परिचय रहेगा। अभी आप आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज जो उसी अक्षुण्ण परंपरा के मूल परंपरा के बाल ब्रह्मचारी आचार्य हैं, उनका उद्बोधन श्रवण करेंगे। उसके पश्चात भी सभा चलेगी, तो आप सब भगवान ऋषभ देव जूम चैनल में भी उपस्थित हो जाएंगे और उसमें भी आप सबके श्रद्धांजलियां सुनेंगे। आचार्य श्री अभी अपने उद्बोधन से जो कल आपको बताया था कि फलटन नगरी में जाकर उन्होंने तमाम स्मृतियों को जाना देखा और पूज्य माता के पास भी उन्हें जानने का ये अवसर प्राप्त हो रहा है। तब आचार्य श्री के मुखारविंद से उद्बोधन सुने, पुनः ऋषभ देव जूम चैनल पर आ जाएंगे। ओम ह्रीं चारित चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महास्वामिने नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, संत भगवंत हमारी संस्कृति के प्राण हैं और आचार्य शांति सागर महामुनिराज हमारे प्राण प्रिय हैं। संत का महत्व जिन्होंने अपने जीवन में रखा है, उनका जीवन महान बन गया है, उनका महत्व बढ़ गया है। संत की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि सन्यासी ही संसारी जीवों को राह दिखाते हैं और राहत दिलाते हैं। राहत मतलब शांति प्रदायक होते हैं और मोक्ष मार्ग का राह दिखाने वाले। ऐसे चारे चक्रवर्ती आचार्य भगवंत शांति सागर जी की पुण्यतिथि, पूज्य पुरुषों की जो पुण्यतिथि है वह पुण्यदायिनी होती है। पुण्य को देने वाली यह पुण्यतिथि है। यह पुण्यतिथि पापों का क्षय करके हमको परमात्मा बनाने वाली है। इन पूज्य पुरुषों की स्मृति ही हमारे पापों को विस्मृत करने वाली है। महान आत्माओं, आज 2:30 बजे से मैं आचार्य शांति सागर जी के चरणों में ही हूं। परम आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। हमारी बड़ी माता जी की प्रेरणा से, स्वामी जी के पुरुषार्थ से और छोटी माता जी के निमित्त से जो सम्मेद शिखर में आचार्य शांति सागर धाम बना है, वहां पर मैंने सोचा कि कुछ तो उनके लिए करें। तो उनके लिए भारत की दुनिया की सबसे बड़ी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति, स्टैचू नहीं, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति आचार्य शांति सागर धाम में 1100 किलो की जो बनी है, वह स्थापना करने का मुझे सौभाग्य मिला और मेरी प्रेरणा से ही वहां पर स्थापना हुई। आचार्य शांति सागर जी का फलटन में जो 3 चातुर्मास हुए, जहां धवला आदि ग्रंथ रखे हैं, वहां पर भी बिल्कुल सचित्त चेतन जागृत मूर्ति 55 इंच की। हमने आशीष नाटा जी से कहा था, जितना पैसा मांगोगे उतना तुमको देंगे। उन्होंने बिल्कुल सचित्त चेतन और उसकी शुद्धिकरण हमने अकलूज में किया था। ऐसे वहां पर गुरु मंदिर का बनाने का भी मुझे सौभाग्य मिला। और जहां पर आचार्य शांति सागर जी का आचार्य पदारोहण हुआ, अभी जहां माता जी ने बतलाया, वहां पर भी आचार्य शांति सागर महाराज जी की प्रतिमा को स्थापित किया। और जो मूर्ति तो दूसरी की ओर से बनी थी और दूसरी की ओर से ही स्थापित होना थी, लेकिन वीर सागर जी के जो वंशज हैं, जिनने शिखर जी में ही दीक्षा ली थी, उनके ही परिवार की ओर से वहां पर
जो हमारे आत्मी सागर महाराज जी हैं, उनके परिवार की ओर से ही वहां पर आचार्य शांति सागर जी की मूर्ति स्थापित की है। हम तो भगवान से यह प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, हे कल्पतरु शांतिनाथ भगवान, आपके चरणों में जितनी साधना और आराधना की हो, एक काम जरूर कर देना, भारत में जितने संत हैं और जितने श्रावक हैं, इनके दिल और दिमाग में आचार्य शांति सागर जी का वास हो जाए। और एक बात कह के यहां हमारी बात को समाप्त करूंगा, कम से कम एक बात करना तो बंद कर दें। आचार्य शांति सागर जी को नहीं माने, उनकी पूजन नहीं करें, लेकिन दूसरे आचार्य की जय बोलने के बाद आचार्य शांति सागर जी की जो जय बोलते हैं वह आगम विरुद्ध है, अवर्णवाद है। ऐसा पाप नहीं करें। आचार्य शांति सागर जी ने अपने जीवन में नित्य पंचामृत अभिषेक देखा है। संघ चैत्यालय रहता था, परंतु जो लोग ये कहते हैं कि संघ चैत्यालय नहीं रहता है, आचार्य शांति सागर महाराज पंचामृत अभिषेक नहीं देखते थे, हे भगवान, अब आप ही हैं और आचार्य शांति सागर महाराज ऐसा अतिशय करो। वह पंचामृत नहीं माने, वह संघ चैत्यालय नहीं रखें, कम से कम ये तो नहीं कहें, धर्म का और संघ का अवर्णवाद तो नहीं करें कि आचार्य शांति सागर पंचामृत अभिषेक नहीं देखते थे, आचार्य शांति सागर संघ चैत्यालय नहीं रखते थे। ऐसे महाराज जी के इस पुण्य तिथि पर हमारी पुण्यशालिनी माता जी हैं, बड़ी पुण्यशालिनी है जी। जब वह शांति सागर जी का नाम लेते हैं, हम तुरंत उनको देखते हैं जी। उस समय जो आभा मंडल होता है माता जी का, क्योंकि उनका